हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया, ये प्रश्नावली 1B है। इसमें मैं कुछ उदाहरण करवाऊंगा प्रश्नावली 1B के। इससे पहले की जो प्रश्नावली 1A है, इसमें मैंने बहुपदों के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो सभी मैंने बता रखा है। शून्यकों की संख्या कैसे जानते हैं, ये भी मैंने आपको पहले से बता रखा है। इससे पहले की अगर आपने वीडियोज नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोज देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करा दे रहा हूँ बहुपद के बारे में। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले बहुपद जो होते हैं, अगर उनमें जो पद होते हैं, पदों की संख्या के आधार पर अगर बहुपदों का वर्गीकरण करते हैं तो बहुपद होते हैं 3 प्रकार के मुख्यतः, 1, 2, 3। तीनों को कहते हैं, पहले को कहते हैं एक पदी बहुपद, दूसरे को कहते हैं द्विपदी बहुपद और तीसरे को कहते हैं त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें केवल 2 पद होते हैं, द्विपदी बहुपद। तथा ऐसे बहुपद जिनमें केवल 3 पद होते हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। बाकी आप पूरा वीडियोज पिछला वाला जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा आपको बता रखा है, ठीक है। इसके बाद बहुपद को घातों के आधार पर भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग को कहते हैं कि एक घाती या रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा होता है द्विघाती बहुपद और तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसमें जो चर होता है, चर की घात अगर 1 है तो ऐसे बहुपद को हम एक घाती या रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें 2 घात होती है, चर की सबसे बड़ी 2 घात होती है, उसको हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं। तथा जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 होती है, उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है अपना द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखी हुई? किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले तो मैंने लिख रखा है कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है x² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, ठीक है। तो हमने नीचे लिख रखा है 2 सूत्र हैं, ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये लिखा है, यदि एल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद जो दिया गया ax² + bx + c के शून्यक हैं। शून्यक क्या होते हैं, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इस पिछले वीडियो में मैंने बताया था। शून्यक x के वो मान होते हैं जिस पर जो बहुपद का मान है 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे x के मानों को ही उस बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या माना, यदि एल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हों, तब क्या होता है कि शून्यकों का जो योगफल होता है, वो -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक होता है। यानी कि शून्यक हमने माने एल्फ़ा और बीटा, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो सूत्र क्या बनता है, एल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, क्योंकि x का गुणांक कितना है b और x² का गुणांक है a, तो -x का गुणांक b और x² का गुणांक a, ठीक। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद रहा c, तो हमने c लिख दिया, और x² का गुणांक a।
इधर शून्यकों का गुणनफल है, तो दोनों शून्यकों का हमने इधर गुणनफल कर दिया, बराबर किसके कर दिया, c/a के। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, इससे हम लोगों की सत्यता की जांच होती है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की। ठीक है, तो चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। इसके अलावा जो भी 1-2 सूत्र आएंगे वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी केवल एक सूत्र ये और है जिसको आपको अच्छे से याद करना है। ये लिखा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा दिए गए हों तो फिर बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, कभी कभी सवालों में क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का ही मान दे दिया जाता है, यानी कि शून्यकों का योगफल। ये क्या होता है, शून्यकों का योगफल, इसका मान दे दिया जाता है। और अल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है इसका मान दे दिया जाता है और हमसे बहुपद पूछ लेते हैं। ठीक, तो फिर भी इसी सूत्र का ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो प्रश्नावली 2b का ये जो पहला उदाहरण है इसे देखते हैं। उदाहरण में लिखा है द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये जो बहुपद दिया गया इसके शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अभी जो हमने आपको सूत्र बताए थे संबंध के बारे में, किसके संबंध के बारे में, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध था उसके बारे में। ठीक है, वो जो सूत्र लिखाए थे उनको अच्छे से याद कर लेना, वो सूत्र इसमें प्रयोग होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इस सवालों को कैसे हल करेंगे। आपको पूरा एक एक स्टेप समझ में आएगी, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले तो जो बहुपद दिया गया उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो बहुपद दिया गया 2x² प्लस 7x प्लस 3। सबसे पहले तो ये द्विघाती बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या भी 2 होगी, क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो फिर ये द्विघाती बहुपद होगा और द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या भी 2 होती है। अब क्या करेंगे, जो द्विघाती बहुपद दिया गया इसके करेंगे हम लोग गुणनखंड। ठीक है, तो जो द्विघाती बहुपद होता है इसके गुणनखंड आप लोगों ने 9th में सीखे होंगे, अगर वहाँ पर नहीं सीखे तो फिर ये आपके पुराने पाप हैं, इसको आप यहाँ पर धो सकते हैं। ठीक है, ये बाकी तो ये सब मजाक की बात है कि आप ये समझिए कि इसके हम गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर आपने इससे पहले भी गुणनखंड नहीं किए तो आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, आप गुणनखंड करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए समझिए। ये जो द्विघात बहुपद है इसमें x² का गुणांक और अचर पद, इनका जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितने आएंगे, 6। कितने आए, 6। तो अब 6 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ पर निशान किसका है, प्लस का। तो 6 के ऐसे गुणनखंड करने की जोड़कर 7 आ जाने चाहिए। तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1, जोड़कर 7 आ जाए और गुणा करें तो 6 आ जाए। तो जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो 6 एकन 6 हो जाएंगे। यानी कि इसके जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 2x² प्लस इस 7 को हम लिखेंगे 6 प्लस 1, x को ऐसे ही और प्लस के 3 भी हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, इस कोष्टक को हटाएंगे तो 2x² ऐसे ही प्लस 6 का इस x के साथ गुणा हो जाएगा 6x, 1 का x के साथ होगा तो प्लस का x और 3 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में क्या गुण कॉमन क्या आ रहा है कि 2 आ रहा है और x कॉमन आ रहा। इसमें क्या बचा, इसमें बचा x और इसमें प्लस के 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस का 1 कॉमन लिख लेंगे, बचेगा x प्लस 3। अब यहाँ से ये दोनों में जो कोष्टक समान मिल रहा है x प्लस 3, इसको हम कर लेंगे कॉमन। जब इसको कॉमन किया तो इसके साथ क्या बचा 2x और इसमें क्या बचा प्लस का 1। तो जो द्विघात बहुपद आया उसके जो गुणनखंड हैं वो ये आ गए। अब इसके शून्यक निकालने, शून्यक कैसे निकलते हैं, मैंने बताया था x के वो मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए।
तो इस बहुपद का मान शून्य कब होगा, जब या तो ये 0 के बराबर हो जाए या फिर ये 0 के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस कोष्टक को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद का मान शून्य होगा यदि बहुपद का मान शून्य होगा यदि या तो ये 0 हो जाए यानी कि x + 3 बराबर 0 हो जाए। यहाँ से x का जो मान निकलेगा 3 उधर भेजेंगे तो -3, या फिर ये 0 के बराबर हो जाए यानी कि 2x + 1 बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर 1 उधर भेजेंगे -1, तो x बराबर ये 2 गुणे में उधर दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो बटे में यानी कि -1/2। ये x के जो 2 मान निकले हैं यही हमारे इस बहुपद के क्या निकले हैं, शून्यक। तो नीचे लिख देंगे अतः शून्यक बराबर -3, -1/2। ये क्या निकल रहा है, हमारे बहुपद के शून्यक। इसके बाद आधा सवाल हमारा हल हो चुका है। ये कहा गया है तो ये जो बहुपद दिया गया इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, तो ये रहे इसके शून्यक। इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया गया, बहुपद क्या है, 2x² + 7x + 3। इस बहुपद की हम तुलना करेंगे, लिखेंगे बहुपद की तुलना, बहुपद की तुलना ax² + bx + c से करने पर। तो इस बहुपद की तुलना जब ax² + bx + c से करेंगे तो a की जगह पर कितना लिखा है 2, यानी a का मान 2 हो गया। b की जगह पर 7, b का मान 7 हो गया। और c की जगह पर 3 लिखे हैं तो c का मान कितना हो गया, 3। अब सत्यता की जब जांच करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, जो हमने संबंध लिखाए थे अभी इससे पहले, जो सूत्र लिखाए थे, जैसे कि सबसे पहला जो सूत्र था शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल सूत्र क्या होता है, -b/a। जो शून्यक निकले उनका योगफल यहाँ पर करेंगे तो -3 + -1/2 बराबर इधर -b/a, -b का मान रखेंगे यहाँ से 7 और बटे a का मान रखेंगे यहाँ से 2। अब यहाँ से ये -3 प्लस माइनस हो जाएगा 1/2 बटे 1 मानेंगे बराबर -7/2 लिखे हैं, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम जब लेंगे 2 आएगा, कैंची का गुणा होगा तो -3 दूनी 6 और -1 एकन 1 बराबर इधर तो -7/2 ऐसे ही लिखे हैं। -6 और -1 जुड़कर हो जाएगा -7/2 बराबर इधर भी कितना लिखा है, -7/2। यानी कि जब हमारे ये दोनों पक्ष बराबर आ गए, यानी कि जो संबंध था, कौन सा संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध था वो सही सिद्ध हो गया। बराबर आया तो कैसा सिद्ध हो गया, सही। यानी कि ये हो गई सत्यता की जांच। 2 सूत्र लिखाए थे, दोनों की जब जांच करेंगे तो पहला तो हो गया शून्यकों का योगफल, और एक सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अभी सूत्र लिखाया था, ये होता है c/a। इधर दोनों शून्यकों का गुणा करेंगे गुणनफल में तो -3 का गुणा हो जाएगा -1/2 में,
बराबर उधर सी बटे ए, सी का मान कितना है 3 और बटे ए का मान कितना है 2। यहाँ से देखेंगे जब गुणा होगा तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकन 3 और बटे में कितने लिखे हैं 2, बराबर इधर भी कितना लिखा है 3 बटे 2। ये भी आ गया ये एक दूसरे के बराबर, यानी कि गुणनफल में भी जो गुणांकों के और शून्यकों के बीच संबंध होता है उसकी भी सत्यता की जांच हो गई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 2। इसमें लिखा है कि बहुपद x² + 6x + 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें सत्यता की जांच भी करानी पड़ी थी, जब उसमें लिखा था। यहाँ पर नहीं लिखा तो हम सत्यता की जांच नहीं करेंगे। क्वेश्चन जैसा आए आप वैसे ही हल करिए। ये क्वेश्चन कह रहा है सत्यता की जांच नहीं करनी है तो नहीं करेंगे, हम लोगों को क्या टेंशन है, ठीक है। केवल सत्यता शून्य ज्ञात करने तो केवल शून्य ही हम इसके ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो जो बहुपद दिया गया उस बहुपद को ऐसे ही लिखेंगे। तो बहुपद दिया गया x² + 6x + 8। इस बहुपद के करेंगे हम लोग गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे, इस 8 के ऐसे गुणनखंड करके जोड़ा बनाइए कि जोड़ कर कितने आ जाएं 6 आ जाएं और गुणा करें तो 8 आ जाएं। 8 के इधर गुणनखंड करेंगे, 2 से होगा 2 चौकू 8, 2 से होगा 2 दूनी 4, 2 से होगा 2 एकन 2। तो इसमें देखिए 2 दूनी 4 और ये वाले 2 जोड़ा ऐसे आ गए, इनको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएंगे और गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कैसे करेंगे। x² को ऐसे ही प्लस इस 6 को हम लिखेंगे 4 + 2, x को ऐसे ही और प्लस के ये वाले 8। अब यहाँ से इस x का इन दोनों में जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा x², x 4 का x में होगा तो प्लस के 4x और x का 2 में होगा तो प्लस के 2x प्लस इस 8 को हम लिख ले रहे हैं 4 × 2। जिस प्रकार ये जोड़ा बना है उसी तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से x आ रहा है कॉमन, इसमें बचा x और इसमें बचे प्लस के 4। इसी प्रकार इन दोनों में जो 2 है वो कॉमन आ रहा है तो इसमें बचेगा x और इसमें प्लस के 4। अब यहाँ से ये दोनों में से पूरा कोष्टक ही आ रहा है कॉमन, यानी कि x + 4 कॉमन आ रहा है। इसमें बचेंगे x और इसमें बचेंगे प्लस के 2। ये आ गए बहुपद के गुणनखंड। अब इस बहुपद के शून्यक निकालने हैं। शून्यक क्या होता है पहले भी बताया है, x के वह मान जिस पर बहुपद का मान है कैसे क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो इसका मान शून्य कब हो सकता है, दो संख्याओं का गुणनफल शून्य कब हो सकता है, या तो ये संख्या 0 हो जाए या फिर ये संख्या 0 हो जाए। तो हम लिखेंगे बहुपद का मान, बहुपद का मान शून्य होगा, बहुपद का मान शून्य होगा यदि या तो ये 0 के बराबर हो जाए, यानी कि x + 4 बराबर 0 हो जाए। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 4 को पक्षांतर करेंगे -4, यहाँ से ये x का मान निकल आया 1, ठीक। सेम इसी तरीके से या तो इसको 0 बराबर करना पड़ेगा, यानी कि x + 2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान ये 2 उधर पक्षांतर करेंगे -2 हो जाएंगे, ठीक है। तो x के ये जो 2 मान निकले यही क्या है हमारे बहुपद के शून्य। तो नीचे लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक क्या निकले -4, -2। ये आ गया हमारा आंसर। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। इसके बाद 1-2 एग्जांपल्स और लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। और आपने अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं।